प्रश्न पहला है कि एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 60 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की स्पीड क्या है। बेसिकली प्रश्न ये है कि एक स्टेशन को पार करती है मालगाड़ी, ठीक। मान लीजिए ये अगर स्टेशन है तो इस स्टेशन को ये मालगाड़ी मान लीजिए पार करती है, ठीक। ये मालगाड़ी पार करती है और मालगाड़ी के चलने के 4 घंटे बाद, यानी 4 घंटे बाद ये मालगाड़ी, मान लीजिए कि इधर से चलते हुए ये मालगाड़ी यहाँ पहुँच गई, ठीक। इसके 4 घंटे बाद एक और रेलगाड़ी यहाँ से चलती है, इसके पीछे से 4 घंटे बाद एक रेलगाड़ी और चलती है और इस स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद, यानी ये जो ट्रेन है 8 घंटे बाद इस मालगाड़ी को पकड़ लेते हैं। यानी ये मालगाड़ी यहाँ आ गई है, ये मालगाड़ी है, ठीक है, और ये रेलगाड़ी आपको दिया हुआ है इसमें, ठीक। तो ये मालगाड़ी 4 घंटे बाद यहाँ पहुँची होगी और 4 घंटे पहुँचने के बाद, 4 घंटा जब ये चल चुकी होती है तो 4 घंटे चलने के बाद ये ट्रेन चलती है और 8 घंटे में जाके इसको पिकअप कर लेती है, यानी पकड़ लेती है। यानी 8 घंटे बाद इस ट्रेन से ये जो ट्रेन है ये आगे निकल जाती है। तो इसकी चाल क्या है ये आपको बतानी है। तो अब ये अगर क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो सबसे पहले आपको इसका स्पीड मान लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए मालगाड़ी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है और ये 4 घंटा चलती है शुरुआत में। अब 4 घंटा चलती है तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल है x और समय लग रहा है 4, यानी 4x डिस्टेंस तय कर चुकी है। यानी ये जो ट्रेन है अब 4x डिस्टेंस तो पहले ही तय कर चुकी है। मैं यहाँ एक डिस्टेंस बनाता हूँ, इसका मतलब कि मालगाड़ी यहाँ पहुँची है और ये जो पीछे वाली रेलगाड़ी है ये यहाँ है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 4x, क्योंकि 4 घंटे ये मालगाड़ी जब चल लेती है उसके बाद ये ट्रेन शुरू करती है, स्टेशन पार करती है और इसको 8 घंटे बाद, यानी यहाँ जब ये चल रही होती है, यहाँ पहुँच चुकी जब मालगाड़ी, अब 8 घंटे बाद यहाँ से अब ये चलना शुरू कर दी। अब 8 घंटे में मान लो ये यहाँ चली और ये इस ट्रेन को यहाँ जाके पकड़ लेती है, यानी ये 8 घंटे में यहाँ चलती है, ये 8 घंटे में यहाँ इसको पकड़ लेता है। तो आपको बताना है कि मालगाड़ी की स्पीड क्या रही होगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जब तय करती है ये वाली ट्रेन तो ये भी यहाँ से 8 घंटे ले रही है यहाँ से यहाँ तक जाने में, और ये मालगाड़ी भी जब 4 घंटा चल लेती है और 4 घंटा चलने के बाद जब ये स्टार्ट होती है तो ये 8 घंटे बाद पकड़ी जाती है। यानी मालगाड़ी 8 घंटे बाद पकड़ी जाती है, यानी 8 घंटे तो ये भी चली होगी, यानी यहाँ से ये जो दूरी तय की है ये भी 8 घंटे में ही की होगी मालगाड़ी ने। तो ये समय और ये समय सेम है। तो आप जब दूरी देखते हो कि यहाँ जब आगे निकल जाती है ये वाली ट्रेन, पीछे वाली ट्रेन, तो ये दूरी कितनी ज़्यादा तय की होगी। जो पीछे वाली ट्रेन है इसको पकड़ने के लिए कितना ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, ये 4x दूरी ज़्यादा तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 घंटा पहले चल के 4x दूरी तय कर लिया है x किलोमीटर प्रति घंटा से। तो मैं यही करता हूँ कि इस ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये 8 घंटे बाद इसको पकड़ती है, तो 8 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी ये वाली ट्रेन, तो 60 गुना 8, यानी ये तय करेगी 480 किलोमीटर जो तेज ट्रेन है। और ये 8 घंटे में कितनी करेगी, ये 8 घंटे में कितना करेगी, ये इसकी स्पीड है 8x, तो ये 8x करेगी क्योंकि इसकी स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। तो 8 घंटे में 8x दूरी ये तय करेगी। ये 8 घंटे में 480 करेगी, ये 8x करेगी। तो ये 8x कर रही है, यहाँ से ये दूरी कितनी है 8x है, और यहाँ से ये पूरी ये 8 घंटे में दूरी कितनी है, ये है 480। तो ये जो यहाँ जाके जब इसको पकड़ी है, इसका मतलब ये जो पीछे वाली ट्रेन है ये 4x दूरी को गैप तो भरी होगी ना, तभी तो इसको पकड़ेगी। तो ये 4x दूरी ज़्यादा तय की है, यानी कि मैं इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं, यानी 480 में से अगर ये 8x माइनस कर दूं, ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जहाँ पकड़ी गई है ये ट्रेन, जहाँ से ये आगे निकल जाती है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 480 है। इसमें से अगर ये 8x माइनस कर दूं, जो ये मालगाड़ी 8 घंटे में तय की है, तो क्या बचेगा, यहाँ से यही दूरी तो बचेगी जो 4x है।
जो पहले उसने 4 घंटे में तय की है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 480 इक्वल टू आ गया 12x। तो x बराबर क्या आ जाएगा 480 अपॉन 12, 12 चौक 48 यानी 40 किलोमीटर पर आवर हो गया इस मालगाड़ी की स्पीड। तो इस प्रश्न को समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है कि आई हो, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इस तरह से। तो आपको सबसे पहली बात, जो मोटा मोटी बात ये समझनी है कि मालगाड़ी पहले ही 4 घंटे आगे निकल चुकी है। तो ये 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 4x दूरी तय करेगी, क्योंकि x किलोमीटर मैंने माना है कि 1 घंटे में x किलोमीटर जा रही है। तो 4 घंटे पहले चल चुकी है, तो 4 घंटे में ये 4x आगे हो गई है, 4x किलोमीटर आगे हो गई है। उसके बाद ये वाली पीछे वाली ट्रेन चलना शुरू करती है और 8 घंटे में इसको पकड़ लेती है। तो 8 घंटे में ये 60 के हिसाब से 480 चलेगी और ये मालगाड़ी 8 घंटे में 8x चलेगी। तो ये इसको पकड़ने के लिए 4x दूरी ज़्यादा चलेगी। तो वहाँ से इक्वेशन को बराबर कर देना है, माइनस कर देना है। इसकी दूरी को इसकी दूरी में से इसको माइनस कर दो, ये बच जाएगा, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर।